क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपके फ़ोन में यूट्यूब पर रिकमेंडेड वीडियोस वही है जो आप जनरली देखना पसंद करते हैं? और क्या किसी शॉपिंग वेबसाइट पर प्रोडक्ट सर्च करने के बाद आपको उसी से रिलेटेड चीज़ें शो होती है? जी हाँ, ये हम सभी के साथ होता है और ये होता है एआई की वजह से। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये लगातार एक के बाद एक दूसरे फील्ड में अपने चमत्कार दिखा रहा है। चाहे वीडियो में पहले बताए गए एग्जाम्पल्स हों, या फिर टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार हो, या अमेज़न के वेयरहाउस में काम करते हुए रोबोट्स हों, ये हर जगह धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रहा है। एग्रीकल्चर के फील्ड्स में ड्रोन के द्वारा खाद को डाला जा रहा है। चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट्स आज कोडिंग करने में भी काम आ रहे हैं। बस आप जाइए, अपनी क्वेरी लिखिए और चैट जीपीटी खुद ही कोड तैयार कर देगा। दोस्तों, यहाँ तक कि गूगल ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए अपना खुद का एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम बार्ड है। इसके अलावा डॉली नाम का एक एआई आर्ट जनरेटर है, जो आपके रिक्वेस्ट के अनुसार पेंटिंग्स या आर्ट्स बना सकता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ एआई की मदद ली जा रही है। देखिए एआई द्वारा जनरेट किए गए पिक्चर्स के कुछ सैम्पल्स को। ऐसे में आप सभी के मन में कई सवाल आते होंगे कि क्या एआई किसी दिन ह्यूमंस के जॉब्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा? क्या एआई के कोई नुकसान है? एआई किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल है? और इस न्यू एज में एआई को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? आइए डिटेल में समझते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण ह्यूमंस के जॉब खतरे में पड़ गए हैं या लोगों में एक पैनिक क्रिएट हुआ हो। इतिहास में ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है। एक एक करके जानते हैं इन एग्जाम्पल्स को। साल 1698 में थॉमस सेवरी द्वारा पहले ही इंडस्ट्रियल स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ। उस वक्त इस मशीन का यूज़ माइंस के अंदर में भरे हुए पानी को बाहर निकालने के लिए किया जाता था, जिस वजह से इसको माइनस फ्रेंड भी कहा जाता था। धीरे धीरे स्टीम इंजन्स को लेकर टेक्सटाइल वर्कर्स, जिनको ल्यूडाइट्स कहा जाता था, उनका प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, जो देखते ही देखते ल्यूडाइट मूवमेंट बन गया। उन्हें डर था कि स्टीम इंजन के कारण उनका लाइवलीहुड खतरे में है। 1980s के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर के इन्वेंशन के बाद मॉडर्न सोसाइटी की नींव पड़ी। तब भी लोगों में कुछ ऐसा ही डर था कि उनका जॉब कंप्यूटर करने लगेगा। हालांकि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर ने कितने जॉब्स क्रिएट किए हैं और सोसाइटी की कितनी मदद की है। एआई को लेकर भी लोगों में काफ़ी डर है कि ये ह्यूमंस को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा। तो क्या सच में एआई ह्यूमंस को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा? देखिए, इस सिक्के के दो पहलू हैं। पहला, हाँ, आने वाले समय में जॉब्स रिस्क पर है। जैसा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 में प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले 5 सालों में इकोनॉमिक सेक्टर के 43% काम मशीन के द्वारा किए जाएंगे, जिसमें एआई भी शामिल है। साल 2000 के बाद से अब तक रोबोट और एआई ने 1.7 मिलियन से भी ज़्यादा जॉब्स को ख़त्म किया। और इस रिपोर्ट में ये भी प्रिडिक्शन किया गया है कि एआई और दूसरे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस के कारण अगले 5 सालों में 83 मिलियन से भी ज़्यादा जॉब्स खतरे में हैं। वहीं अगर सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो सेम रिपोर्ट में ये प्रिडिक्शन है कि एआई की वजह से 69 मिलियन न्यू जॉब्स भी क्रिएट होंगे। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जॉब्स जैसे कि बैंक से रिलेटेड क्लर्क, पोस्टल सर्विस क्लर्क, डेटा एंट्री क्लर्क, इन सभी की डिमांड तेज़ी से कम होगी। वहीं नए जॉब्स जैसे कि एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइंटिस्ट, रोबोटिक इंजीनियर्स, इन सभी की डिमांड अगले 5 सालों में बढ़ने वाली है। इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे जॉब्स हैं जिसे आज के टाइम पर एआई के लिए रिप्लेस कर पाना मुश्किल है। आइए इन जॉब्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐसे जॉब्स जिनमें ह्यूमन इंटरैक्शंस एंड फीलिंग की ज़रूरत होती है, एग्जाम्पल के लिए एक थेरेपिस्ट का जॉब, डॉक्टर या टीचर का जॉब। ऐसे जॉब्स जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी का रोल है, जैसे कि साइंटिस्ट और आर्टिस्ट्स। ऐसे जॉब्स जिनमें स्पेशल ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि शेफ्स और बार्बर्स। जजेस एंड लॉयर्स के जॉब, जिसमें लॉ की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है। अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन वाले जॉब, जैसे कि फायर फाइटर्स और डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स। या अचानक से आई किसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स की जॉब। ये सभी कुछ ऐसे जॉब्स हैं जिन्हें प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के लेवल पर एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन एआई इन जॉब्स में ह्यूमन का काम आसान करने का काम जरूर कर सकता है। तो आइए एआई की कुछ मेजर प्रॉब्लम्स पर नज़र डालते हैं। पहला है डीप फेक्स।
इसका इस्तेमाल नकली फोटो और वीडियो बनाने में हो सकता है। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट का ये वीडियो देखिए। Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. इस वीडियो में ओबामा दिख तो रहे हैं, लेकिन वो रियल नहीं है। ये एक फेक वीडियो है। आज के टाइम पर एआई और मशीन लर्निंग के मदद से फेक वीडियो बनाना और फेमस पर्सनालिटीज़ को डिफेम करना बहुत आसान है। अब ये वायरल इमेज को ही देख लीजिए। ये फर्स्ट वाली इमेज रियल है और सेकेंड वाली इमेज फेक है। इन्हें देखकर बताना बिल्कुल भी आसान नहीं है कि कौन सा इमेज रियल है और कौन सा फेक। इस तरह एआई का यूज़ लोगों को गुमराह करने के लिए, फेक न्यूज़ को स्प्रेड करने के लिए और लोगों को बदनाम करने के लिए भी किया जा सकता है। इसका इम्पैक्ट नेशनल सिक्योरिटी और पर्सनल सिक्योरिटी पर भी हो सकता है। एआई को ट्रेन करने के लिए बहुत सारे डेटा की ज़रूरत होती है और क्योंकि एआई की प्रोग्रामिंग ह्यूमंस के द्वारा ही की जाती है, इसका मतलब हमारे पर्सनल बायसेस भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जिसका असर हमें एआई के द्वारा दिए गए रिजल्ट्स में दिखता है। और आज के टाइम पर एआई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं है, ये कई सारी मिस्टेक्स करता है। हाँ, बिल्कुल हम ह्यूमंस की तरह। आइए चैटजीपीटी के सिंपल मिस्टेक के एग्जाम्पल को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसे नाउन्स के बारे में पूछा गया है जिसके एंड में सिर्फ एक एस आता हो, लेकिन देखिए एक ही करेक्ट आंसर है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाले लीडिंग पीपल का भी ये कहना है कि अनकंट्रोल्ड और अनमॉनिटर्ड एआई की यूज़ फ्यूचर में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस क्रिएट कर सकती है। जैसा कि गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई का ये स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने लिखा है कि एआई आगे चलकर कई सारे ऐसे चैलेंजेस क्रिएट करेगा जिसे कोई एक इंडस्ट्री या कंपनी अकेले नहीं सॉल्व कर सकती है। टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर एलॉन मस्क का भी कहना है कि एआई हमारी सोच से कई ज़्यादा कैपेबल है। आने वाले सालों में ये सबसे स्मार्ट इंसानों से भी ज़्यादा स्मार्ट बन जाएगा। 90% अमेरिकन पॉपुलेशन जो फार्मिंग में एंगेज था, वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान 2% ही रह गया। ये पॉसिबल हो पाया मास प्राइमरी एजुकेशन से, जिससे लोगों को वो नेसेसरी स्किल्स मिल पाया। इंडिया के केस में प्रॉब्लम ये है कि हम आज भी उस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ टिल्टेड है। हम आज भी रीडिंग, राइटिंग और कैलकुलेशंस के बेसिस पर ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, पर ये सारे काम आज के टाइम पर एआई काफ़ी आसानी से कर पा रहा है। ये बड़ा कारण हो सकता है इंडिया के ज़्यादातर लोगों का आने वाले समय में बेरोजगार होने में। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी पर। हाई क्राइम रेट हो, ड्रग अब्यूज़ हो या फिर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सभी एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि एआई एक कम्प्लीटली हार्मफुल टेक्नोलॉजी है। देखा जाए तो हर टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट उसके यूज़ या मिसयूज़ पर डिपेंड करता है। आइए देखते हैं किस तरह से एआई हमारे लिए बेनिफिशियल है। माना कि आज के वक्त इंडिया का नॉर्मल जॉब सेक्टर एआई को एक्सेप्ट करने के लिए स्किल नहीं है, लेकिन अगर इंडियन आईटी सेक्टर की बात करें तो एआई को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। कंपनीज भी लोअर लेवल जॉब्स को ख़त्म करके एआई और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स को हायर कर रही है। गवर्नमेंट भी आईटी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कदम उठा रही है। हाल ही में हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने ओपन एआई के सीईओ से मुलाकात की। उन्होंने भी इस बात को कोट किया कि आने वाले टाइम में एआई इंडिया के टेक इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। एआई और सैटेलाइट के कंबाइंड यूज से एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को मॉनिटर किया जा सकता है। एग्रीकल्चरल फील्ड के कौन से एरिया में कितना पानी या कितना खाद की ज़रूरत है, ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एआई में वो पोटेंशियल है कि वो हेल्थ केयर सेक्टर में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। इसके मदद से लोगों तक हेल्थ केयर सर्विसेज ईजिली पहुंचाया जा सकता है। एआई एल्गोरिदम के मदद से मेडिकल इमेजेस जैसे एक्सरेज, एमआरआईज और एबनॉर्मेलिटीज़ को एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट और एनालाइज किया जा सकता है। एआई सिस्टम बहुत बड़े डेटा सेट्स को भी प्रोसेस कर सकता है, वैल्यूएबल जानकारी दे सकता है। पैटर्न्स को डिटेक्ट करना हो या ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करना हो, वो आसानी से कर सकता है। और इन सब के हेल्प से कई सारे सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस या बिजनेस में एक अच्छा डिसीजन लिया जा सकता है। एआई सिस्टम को इन्वायरमेंट के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि रिसोर्स मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में, वेस्ट को कम करने में या पावर की खपत को एफिशिएंट बनाने में एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। इस सिस्टम को डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रिडिक्शन में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि समय से पहले प्लान करके कई सारी जानें बचाई जा सकती है। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा कि एआई सिक्के के दो पहलू के जैसा है, इससे फ़ायदा है तो नुकसान भी। जिस तरह एआई तेज़ी से अपने स्कोप और यूजेस बढ़ा रहा है,
इस आने वाले एआई एज में हमें कुछ ऐसे स्किल्स सीखने की ज़रूरत है जिससे हम खुद को एआई के एज के लिए तैयार कर सकें, जैसे कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी, पीपल मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड सोशल इन्फ्लुएंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग। एआई के कारण जॉब्स का कम होना या सोसाइटी पर इसके इम्पैक्ट को लेकर डर होना वैलिड है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके बेनिफिट्स को पहचानना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एआई के रिस्पॉन्सिबल यूज़ और खुद को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करके हम एआई की मदद से अपने और दूसरों की लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं।